नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के डेली करंट अफेयर में आज अपन 23 जनवरी 2025 का राजस्थान का जो भी करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आप किसी भी राजस्थान में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को आरएस का एग्जाम है, उसके बाद में 27 फरवरी को रीट का एग्जाम है और उसके बाद में ग्राम सेवक पटवारी, बहुत सारी वैकेंसीज है आपके सामने। तो सभी वैकेंसीज को टारगेट करने के लिए एक जो सभी की एक सोच रहती है कि करंट अफेयर तो अपन को पढ़ना ही पढ़ना है और सभी वैकेंसीज में करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है। मैं आपको करंट अफेयर के साथ सुजस की पत्रिका क्यों पढ़ाता हूँ, आपको प्रतिदिन बताता हूँ कि सुजस की पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज़्यादातर राजस्थान जीके के क्वेश्चन या करंट के 99% सुजस की पत्रिका में से मिलते हैं। आपको डेली के डेली जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ जरूर लेना है, क्योंकि उसके नीचे प्रत्येक क्वेश्चन के उसका डिटेल एनालिसिस और क्लास के अंत में सुजस की पत्रिका में जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो कटिंग भी मैं आपको डाल के देता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे कहने पे क्या करोगे, डेली की डेली पीडीएफ लोगे। सर पीडीएफ मिलेगी कैसे, तो इस क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ आपको कैसे लेना है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसको कवर कर लेते हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी शिक्षा रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। भाई जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है वो हर साल क्या करता है, एक शिक्षा रैंकिंग जारी करता है। इस साल की जो शिक्षा रैंकिंग है उसके अंदर शीर्ष पर जिला कौन सा रहा है, तो सीकर रहा है। सीकर ने टोटल इस पर 55 नंबर हासिल किए हैं। 55 नंबरों के साथ सीकर प्रथम स्थान पर है। आपको क्या लगता है दूसरा स्थान किसका होगा, सेकंड रैंक किसकी होगी, गेस करो। आपको लग रहा होगा जैसे कोटा, जयपुर, जोधपुर ऐसी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डूंगरपुर इस पर दूसरे स्थान पर है। वहीं बात करें इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर, तो वो है अपना हनुमानगढ़। 3 टॉप के जिले आपको याद रखने हैं और ये जिले किसमें टॉप है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जो शिक्षा रैंकिंग जारी की जाती है उसके ये टॉप 3 जिले हैं, जिसमें सीकर पहले स्थान पर, सीकर की रैंक नंबर भी याद रखना 55 नंबर मिले हैं। डूंगरपुर दूसरे स्थान पर और हनुमानगढ़ तीसरे स्थान पर। तो सीकर वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। इसके अलावा ये जो रैंकिंग है वो शिक्षा विभाग 44 पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए बनाता है। 44 ऐसे अलग अलग पॉइंट उन्होंने बना रखे हैं उसके हिसाब से। 44 पॉइंट कैसे कैसे हैं, जैसे स्कूल के अंदर क्या क्या नियमित गतिविधियां हो रही है, नामांकन स्थितियां क्या है, विद्यालयों के अंदर जो संसाधन है वो कहाँ तक सही उपलब्ध है या नहीं है, जो भी बेसिक सुविधाएं वो है नहीं है, डेटा सही से ऑनलाइन हो रखा है कि नहीं हो रखा है, एक्चुअल के अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं या केवल चाय पी के ही आ रहे हैं, वो ऐसे कुछ 44 डाटा है। उसके हिसाब से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है वो शिक्षा रैंकिंग जारी करती है और इस बार की रैंकिंग में टॉप 3 जिले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है 55 स्कोर और 44 क्या है, बिंदु है जिनके आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में किसको प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। भाई ये भी हाल फिलहाल का ही निर्णय है। कब लिया गया था, तो ये निर्णय आपको एग्जैक्ट डेट भी पता होना चाहिए। 16 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आया था। क्वेश्चन निकालने में थोड़ा टाइम लग गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा, ये सरकार एक बार ही है, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में किसको प्रशासक नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे और ये क्वेश्चन पटवारी और ग्राम सेवक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम विकास अधिकारी जिसको वीडियो बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पटवारी, सरपंच या वार्ड पंच क्या है जो गांव का प्रशासक बनेगा, तो गांव का प्रशासक सरपंच बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है, इसलिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना और ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1964 की धारा 95 के तहत ये शक्तियां दी हैं और इन शक्तियों का प्रयोग खुद भी करता है, वो धारा 95 का प्रयोग करता है। राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जहां जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है और वहां पर किसी कारण की वजह से चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं, तो जो पुराना सरपंच होगा उसको प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। यह चीज़ है। 16 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आया था। राजस्थान में टोटल 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यरत अभी है या कार्यकाल के अंदर अभी इतनी पंचायतें हैं। इनमें से किन किन पंचायतों का वापस सीमांकन होगा और किसी वजह से अगर वहाँ पर चुनाव नहीं हो पाता है तो सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। ऐसे ग्रामीण परिदृश्य से जो जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम के अंदर अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ये भाई इंडिया करंट अफेयर में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। पहली बार भारत के अंदर या ऐसा कहें कि खो खो का पहला विश्व कप अभी संपन्न हुआ था। कहाँ पर, तो नई दिल्ली के अंदर इसका अभी आयोजन हुआ था 13 से 19 जनवरी के मध्य। करंट अफेयर जो इंडिया की आती है मेरी डेली की क्लास, उसमें मैंने आपको बताया था 13 से लेकर 19 जनवरी के मध्य नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था। उसके अंदर पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग दोनों के अंदर भारत की टीम जीती थी। कौन विजयी हुई थी, भारत की टीम विजयी हुई थी। और दोनों के अंदर किसको हराया था भारत ने, नेपाल। तो दोनों के अंदर उपविजेता टीम कौन सी है, नेपाल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला जो विश्व का खो खो कप हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, खो खो वर्ल्ड कप, उसके अंदर भारत जीती है, महिला वर्ग के अंदर भी पुरुष वर्ग के अंदर भी। हारी कौन है, नेपाल।
उप विजेता रही है दोनों के अंदर ही। जो महिलाएं की टीम है उन्होंने 78-40 से हराया था, और जो पुरुषों की टीम है उन्होंने 54-36 से इनको मैच हराया था फाइनल मैच। उसके अंदर जो महिलाओं की टीम थी उसमें से राजस्थान की भी एक खिलाड़ी थी, उसका नाम पूछा इस क्वेश्चन के अंदर। हाल ही में भारतीय महिला टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता, जिसमें राजस्थान से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? निर्मला भाटी थी। ये कहाँ की है? ये है प्यारे नागौर की, आई छतरपुर जिसको बोलते थे, नागौर। निर्मला भाटी नागौर की है, और ये महिलाओं की जो खो खो टीम थी उसका हिस्सा थी। कप्तान कौन थी महिलाओं की टीम की? तो प्रियंका इंगले कप्तान थी, और निर्मला भाटी जो कि नागौर की है वो इस टीम के अंदर हिस्सा थी। दोनों के अंदर ही भारत विजयी रहा है। दोनों के अंदर उपविजेता कौन रहा है? तो दोनों में ही उपविजेता रहा है नेपाल। ये डाटा आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो भी करंट अफेयर में मैं चीजें पढ़ा रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मैं इस क्लास को चाहूँ तो 1 घंटे का भी बना सकता हूँ। आपसे आके बातें करूंगा, 15-20 मिनट करूंगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, कौन कौन लोग हैं, जुड़ जाओ भाई, फटाफट जुड़ जाओ, शेयर करो, ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है डेली का जो करंट अफेयर बनता है उसको 15 से 20 मिनट में समझा दूं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो समझाने का काम मेरा है, ठीक है। अगले दिन सबसे पहले उसी क्वेश्चन को वापस समझाऊंगा। लेकिन जब आप सारी चीज़ों को 15 मिनट में समझ सकते हो तो आपका 1 घंटा खराब क्यों करूँ? आपके पास इतना टाइम है क्या? फिर आप बाबू सोना कब करोगे? सारा टाइम मैं ले लूंगा तो। इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य है जनरली आपको क्या करना है, जल्दी से 15 मिनट में जो भी चीज़ें वो सारी बतानी है। और बताने का तरीका ये भी नहीं है कि मैं सीधा भाग रहा हूँ। आपने देखा होगा एक चीज़ नोटिस, क्योंकि आसपास के फैक्ट जितने जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के अपनी पीडीएफ में सारे लिखे हुए आप पढ़ लेना, इतने तो आप तेज हो ही। राजस्थान में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कब से ऑपरेशन सर्द हवा चलाएगी? प्रतिवर्ष चलाती है ऑपरेशन हवा। ऑपरेशन हवा जस्ट आप देखना 26 जनवरी के आसपास ही हमेशा चलता है, ठीक है। तो ये इस बार का 22 से 29 जनवरी, इसको हाईलाइट क्यों किया मुझे बतानी है। 22 से 29 जनवरी के मध्य इसका आयोजन होगा। भारत पाक की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर की सीमा है, जिसको रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर सिरिल रेड क्लिप ने इसका निर्धारण किया था। तो जो रेड क्लिप सीमा है भारत पाकिस्तान के मध्य, पहले 4 जिले इसके अंदर लगते थे, अब 5 जिले हैं। नए जिलों के हिसाब से भी 5 जिले लग रहे हैं। कौन सा? जो फलोदी जिला है वो इस सीमा को टच कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो 5 जिले टच कर रहे हैं 22 से 29 जनवरी। होता क्या है, जनवरी के टाइम जब ये अपन 26 जनवरी मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो अपने पास में एक बहुत ही लुच्चा सा देश है जिसकी आकृति कुत्ते जैसी है, पाकिस्तान जिसको अपन बोलते हैं। उस देश से क्या है कि बहुत सारे आतंकवादी घुसते हैं और फिर वो क्या है, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। एक तो 26 जनवरी है, दूसरा क्या है कि इस टाइम सर्दी बहुत पड़ती है, ठीक है। हार्ड कांप वाली सर्दी पड़े, हार्ड कपाने वाली सर्दी पड़ती है। तो उस टाइम क्या निगरानी रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, भारत की जो सेना है, भारत के जो जवान है बहुत ही साहसी हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि चलो यहाँ पर सर्दी है और सबको सर्दी तो लगती है, वो भी इंसान ही है, और यहाँ पर वो जो लुच्चा सा देश है वो यहाँ पर बदमाशी कर सकता है। तो इन दिनों में क्या है कि वो ऑपरेशन सर्द हवा चलाते हैं। कोई भी ऑपरेशन चलाने का मतलब है वहाँ पर हम थोड़ी निगरानी ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए 22 से 29 जनवरी को इसका आयोजन होने वाला है, गणतंत्रता दिवस से ठीक पहले। और जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसके अंदर भाई ध्यान रखेंगे। कल ये शुरू हुआ था तो मैंने सोचा आज बच्चों को मैं पढ़ा देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में राव चंद्रसेन स्मारक यानी राव चंद्रसेन की पेनोरमा बनेगी? भूला बिसरा नाइक राव चंद्रसेन, उनके स्मारक या पेनोरमा कहां पर बनेगी, ये आपसे पूछा गया है। आपने पढ़ा होगा इस साल 25 से अधिक जगहों पर देश की आज़ादी में योगदान देने वाले जो योद्धा है, जो महापुरुष हैं, उनके स्मारक बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें 4 करोड़ रुपए के खर्च से जोधपुर के अंदर राव चंद्रसेन का स्मारक भी बनेगा, ध्यान रखना है। मुगल आक्रांता अकबर से 20 सालों तक लड़ने वाले चंद्रसेन जोधपुर के थे और जोधपुर में इनका स्मारक बनेगा, पेनोरमा बनेगी। 4 करोड़ रुपए का इसके अंदर फंड लगेगा। अभी एक्चुअल के अंदर इसके लिए स्थान तो जोधपुर में फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन आगामी कुछ दिनों के अंदर जल्दी इसका होने वाला है, ये खबरों में था, तो आपको ध्यान रखना है इसको लेकर। अब जो भी इनकी फाइल वगैरह थी वो आ गई है ऑन बोर्ड, तो जल्दी बन जाएंगे। आप पढ़ते हैं सुजस की पत्रिका जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पहला क्या है, एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा की मुख्यमंत्री जी ने। सबका साथ सबका विकास हमारा लक्ष्य है। गांव के विकास राज्य की समृद्धि का आधार है, भजनलाल जी ने इस मीटिंग में ऐसा बोला। ये भजनलाल जी, दिया कुमारी जी, ये मदन दिलावर जी रहे, ठीक है। ये सुधांशु पंत जो कि वर्तमान में कौन है, मुख्य सचिव है राजस्थान के। शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास
राज्य की समृद्धि में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारी सरकार गांवों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के 20 करोड़ मानव दिवस को बढ़ाकर 27 करोड़ मानव दिवस किया गया है। तो ये पूरे डाटा भी आपको ध्यान रखना है, 20 करोड़ से बढ़ाकर कितने 27 CR कर दिए गए हैं भाई, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब 24 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस का रोजगार दिया जा चुका है। अभी तक 24 करोड़ दे दिया है, 27 में से 3 करोड़ और दे देंगे। योजना के तहत लगभग सभी श्रमिकों का भुगतान 15 दिनों में किया जा रहा है, यानी जो मिस्टॉल है मनरेगा के वो 15 दिनों के अंदर क्लियर हो रहे हैं। बाकी जो भी बजट पूर्व चर्चा हुई है उसमें से कोई भी पॉइंट नहीं निकलता है। मेरे को ये चीज लगी कि भाई 20 करोड़ से बढ़ाकर 27 करोड़ मानव दिवस कर दिए गए हैं, जिसमें से 24 करोड़ दे दिए गए हैं और 15 दिन में मिस्टॉल मनरेगा में दिया जा रहा है। तो ये चीज बताने के लिए मैंने ये स्लाइड डाली थी। अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड, महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं संचालित है। महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला है। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना, अब इसके अंदर जो जो योजनाएं हैं वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है बेटा आपको। लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कर बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने तक 7 किस्तों में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। करीब 33 करोड़ रुपए की पहली किस्त लाभार्थियों को मिल चुकी है। इस साल मार्च तक 3 लाख बालिकाओं को इसका लाभ पहुंच जाएगा। तो लाडो प्रोत्साहन योजना में क्या किया जाता है, मैंने आपको 10 बार पढ़ा दी योजना, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में पूछेगी, लेकिन आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से महिलाओं को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध होता है। तो ध्यान रखना है, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना से 58,000 से अधिक बालिकाओं को निःशुल्क माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल करने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के माध्यम से 85,000 महिलाएं व बालिकाओं को रोजगार मूलन, डिजिटल कौशल एवं व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कालीबाई भील उड़ान योजना के जरिए 1 करोड़ 22 लाख से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो हर महीने पीरियड्स की समस्या है उससे निपटने के लिए 1 करोड़ 22 लाख से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दी जाती है कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत। पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्रों के माध्यम से 1,50,000 महिलाओं और बालिकाओं को परामर्श सेवाएं उपलब्ध की जा रही है। राज्य के 246 पुलिस सर्कल थानों में महिला सुरक्षा सलाह के लिए केंद्र 37 वन स्टॉप सखी केंद्रों के माध्यम से 40,000 महिलाओं को परामर्श दिया जा चुका है। राजस्थान मरुदान कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अवेयरनेस, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, ड्राइविंग प्रशिक्षण व कैरियर काउंसलिंग जैसी जरूरी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में 1,37,000 से अधिक पौधारोपण किया गया है। 40,000 से अधिक बालिकाओं को जन्म उत्सव मनाकर इस योजना के संदेश को जन जन तक पहुंचाया, यानी 40,000 जो लड़कियां हैं उनका बर्थडे मनाया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म के समय दी जाने वाली 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिया गया। 5,000 तो केंद्र सरकार देती है, 1,500 इसमें राज्य सरकार भी देने लग जाएगी, ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी थी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के 17 लाख बच्चों को अतिरिक्त पोषण के रूप में गर्म दूध उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू कर दी गई है। तो सारी योजनाएं आपको एक जगह दे दी, इसका मतलब क्या है, एग्जाम में आएगी नहीं। यहां से क्वेश्चन एक कन्फर्म फंसेगा और बता दो आगामी एग्जाम में, पढ़ लेना इसकी पीडीएफ लेके, जो नहीं पढ़ेगा उसको बाप की सौगंध पढ़ लेना ईमानदारी से। राजस्थान सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा भीमराव अंबेडकर की अंत्योदय अवधारणा पर काम कर रही है, जिसके तहत अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को योजना का लाभ मिले तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़े। कल भजनलाल जी ने ऐसा बोला था। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और जो जो कार्य किया है उसके अंदर बताया हमने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,55,000 से ज्यादा आवासों को स्वीकृति दी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या दूर हो जाएगी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 12 जिले में शेरिया जनजाति के लिए विशेष अभियान चलाकर 17,000 से ज्यादा आवास स्वीकृत किए हैं। तो ये सारी लखपति दीदी योजना के तहत 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में राजीविका के तहत 20,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है। आज की सुजस की पत्रिका में बहुत सारी चीजें लिखी है जो आपको पढ़नी है। ये था भाई 23 जनवरी 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की, साथ में सुजस की पत्रिका भी पढ़ाई। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, जिससे क्या होगा, नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और अच्छा कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी ये नंबर है 9887809083, आपको इस पर मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, डेली क्लास के बाद में पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज इसका नहीं है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।